और मोदी को हटाना है, देश बचाना है। बिल्कुलकरण हो रहा है, जिससे गरीब आदमी की शिक्षा बहुत दूर भाग रहे हैं। और हमारा संविधान बचाना है। और उतना जाता कुछ फर्क नहीं है। लोग आई हर समय में लड़े खातिर तैयार रहला और इसी की व्यवस्था करला। ऐसे हमें करे तो वोट जल्दी आते। ने कही वो अभी साफ दिख रहा है कि सिलेंडर नहीं है, चूल्हा पर खाना बना है। और दूसरी बात यह है कि नल जल भी तो नहीं है, नल जल भी नहीं है। तो इस तरह से घोषणाएं आसमानी ढंग से होती रहती हैं और गांव के गरीब चले जाते हैं। और इस तरह के बीच में घटने वाली घटनाएं आंख में उंगली डाल करके बताती हैं कि सच्चाई क्या है। और यह घटना भी सामने आई है। और जो सरकारें इस तरह से कर रही हैं छल, चुनाव है, गरीबों को सोचना पड़ेगा कि इसका कैसे क्या निकालें। जमीन नहीं है, यह विडंबना है। और हमने यह कहा भी कि जो भी खेती कर रहे हैं वही किसान आंदोलन की रीढ़ है। किसानी की पूरी चिंता समय पर खाद मिलेगा कि नहीं, समय पर बीज मिलेगा कि नहीं, पटवन का इंतजाम कैसे होगा, बिजली का रेट बढ़ गया है, कहीं नकली बीज तो नहीं हो गया है। जैसा मक्का फार्मरों के बारे में हमने देखा कि कई बार धोखा दे दिया बीजों ने। तो एक मतलब कहिए कि इस जगह पर एक बहस चल रही है। बटाईदार भी अभी अपने को फुल किसान मैंने किसानी वो कर रहे हैं। हमने मांग भी उठाई है कि सरकार बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन करे और किसानों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो उनको भी दिया जाए। वो चाहे डीजल सब्सिडी का मामला हो, किसान सम्मान योजना का मामला हो, या फसल क्षति होती है उसका मुआवजा का मामला हो ये रहा है कि वो पैसा ढेर सारे ऐसे लोगों के हाथ में भी चला जा रहा है जो खेती कर ही नहीं रहे हैं। जो पैसा उनको मिलता है उससे ना वो डीजल खरीदते हैं, न खाद खरीदते हैं, मतलब वो दूसरा धंधा में उस पैसे को लगाते हैं। वो खेती में ताकत उससे नहीं मिलता है। तो इस विकृति को, इस विसंगति को सरकार को ठीक भी करना है और बटाईदार किसानों को भी और किसान के बतौर अपने को फील करना है, क्योंकि खेती वही कर रहे हैं, खेती का संकट वही झेल रहे हैं, खेती का सारा बोझ वही अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। इसलिए देर सवेर वही किसान आंदोलन। तो जिसके पास जमीन है वो खेती नहीं कर रहा है और जो खेती कर रहा है उसके पास जमीन नहीं है। यह विडंबना है। और हमने यह हमेशा आगे बढ़ाने का काम। लोकसभा चुनाव में मूर्ति पर हमला हुआ और लोकसभा चुनाव में ही इनके संविधान को बदलने का बात हो रहा है ना। हम इसलिए करें कि सचेत दोनों मोर्चा पर रही है। मूर्ति भी बचाना है और बाबा साहब का संविधान भी बचाना है। जब मतलब सर इलेक्शन में होता है तो इलेक्शन के समय मैंने कहता है कि हमको जितवा दीजिएगा, 400 पार करा दीजिएगा तो हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये कहा है ना लोग। 200 तो पार नहीं होगा सर, 400 तो बहुत पार दूर की। हाँ, तो इसीलिए जो वंचित समाज के लोग हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा। उनको ठगने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, मोदी जी के हनुमान हैं। तो इसीलिए सचेत जनता को रहना पड़ेगा। हम वही इशारा में कर दिए हो गई है। भाजपा वाले कहते हैं कि बदल देंगे, मजाक चल रहा है कि बदल देंगे। हम लोग बदलने देंगे जी? बदलने देंगे संविधान? नहीं बदलने देंगे। जो संविधान बदलना चाहेगा हम उसको बदल देंगे। इसलिए इस बार बदलाव के लिए वोट करना है। और चुनाव चिन्ह क्या है? झंडा पर 3 तारा। और 3 तारा का क्या मतलब है? क्या मतलब है 3 तारा का? 3 तारा एक तारा है आपके बाल बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। दूसरा तारा है नौजवानों का रोजगार, उनका नौकरी, उनका रोजी रोटी। और तीसरा तारा है समूचे समाज का उत्थान, समूचे समाज का विकास। 3 तारा याद रखना सबको। झंडा पर 3 तारा। बस इसी तरह की बटन दबाना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद सभी।